कर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। छप्पे के क्रम में आप श्रवण कर रहे थे। पद पंकज वांछों सदा, जिनके हरि नित उर बसे। योगेश्वर श्रुतदेव अंग, मुचकुंद प्रिय व्रत जेता। पृथु परीक्षित शेष सूत, सोनक परिचेता। सतरूपा त्रयसुता, सुनीति सती सभी मंदालस। यज्ञ पत्नी ब्रजनार किए, केशव अपने बस। ऐसे नर नारी जिते, तिन्हीं के गाऊं यसे। पद पंकज वांछों सदा, जिनके हरि नित उर बसे। श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में ऐसे भक्तों का स्मरण किया है जिनके हृदय में निरंतर श्री ठाकुर जी का दर्शन होता है, श्री हरि का दर्शन होता है, श्री राधा माधव का दर्शन होता है, श्री सीताराम जी का दर्शन होता है। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि पद पंकज वांछों से, ऐसे संतों के चरण कमलों में मैं निरंतर निवास करना चाहता हूँ, जिनके हृदय में श्री हरि के सिवा अब कुछ भी नहीं है। संसार का कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, संसार का कोई चिंतन नहीं है, बस एकमात्र श्री हरि ही हैं और वे निरंतर उस रूप माधुरी का पान करते हैं। ऐसे भक्तों के चरण कमलों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। वंदना करने का तात्पर्य है कि जैसे आपके हृदय में श्री ठाकुर जी निरंतर निवास करते हैं, आप अपनी अंतःकरण की आंखों से निरंतर उनका दर्शन करते हैं, ऐसा ही अनुग्रह आप हमारे ऊपर करें। हमारे भी अंतःकरण में हमें निरंतर युगल सरकार का दर्शन होता रहे, ऐसा श्री नाभाजी की भावना है। ऐसे नर नारी जिते, तिन्हीं के गाऊं जैसे। बोले यही भक्त नहीं जो छप्पे में है, और भी संसार में ऐसे कोई नर हो या नारी, पुरुष हो या स्त्री, जिसके हृदय में आज भी श्री ठाकुर जी का निरंतर दर्शन होता है, मैं उनके चरण कमलों की भी वंदना करता हूँ। ऐसे नर नारी जिते, तिन्हीं के गाऊं जैसे। पद पंकज वांछों सदा, जिनके हरि नित उर बसे। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अहर्निश हमारा अंतःकरण श्री ठाकुर जी से सजा रहे,
और किसी को प्रवेश न मिले अंतःकरण में। अंतःकरण में प्रवेश कब मिलता है? जब किसी का महत्व हमारे जीवन में आता है, तभी वो अंदर जाता है। रुपए का महत्व आएगा तो रुपया अंदर चला जाएगा, किसी व्यक्ति का महत्व आएगा तो वो अंदर चला जाएगा, किसी स्त्री का महत्व आएगा स्त्री अंदर चली जाएगी, मान प्रतिष्ठा का महत्व आएगा मान प्रतिष्ठा अंदर चले। आप संसार की जिस वस्तु का महत्व देंगे वो अंदर चली जाएगी, वो आपके हृदय में घर कर लेगी। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि जिन लोगों ने श्री ठाकुर जी को महत्व दिया है उनके हृदय में सतत श्री ठाकुर जी निवास करते हैं। पूज्य भाई जी का कहना है कि यदि ठाकुर जी हृदय में आ गए तो फिर वो दूसरे को आने नहीं देते। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। जब तक ठाकुर जी नहीं आए तब तक कोई भी आपके हृदय में जा सकता है, कोई भी प्रवेश पा सकता है, लेकिन श्री ठाकुर जी काश आपके हृदय में आ जाएं फिर कोई वहाँ ठहर नहीं सकता, कोई वहाँ टिक नहीं सकता है। ये ठाकुर जी की महिमा, ये ठाकुर जी का प्रताप है। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि केवल ये भक्त नहीं जिनका मैंने नाम लिया है छप्पे में, आज भी संसार का कोई स्त्री हो कोई पुरुष हो जिसने अपने हृदय को ठाकुर जी की रूप माधुरी से सजा लिया है, उनके चरणों में मैं बलहारी जाता हूँ, उनके चरण रस का मैं माथे में अभिषेक करता हूँ। क्यों कर रहे हैं आप? बोले ये अनुग्रह करें तो मेरे हृदय में भी प्रिया प्रीतम का दर्शन हो। ये दैन्यता है। सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी अपने को कुछ ना समझना, हम में कोई योग्यता नहीं है, हम में कोई पात्रता, हम लायक नहीं है, ऐसा निरंतर चिंतन करने से श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसलिए जो गुरु के हृदय की बात जान गए, जो इतनी ऊंचाई में नाभाजी महाराज हैं, आज सब संतों से हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, आपके हृदय में जो है वो मुझे दे दो आप, मैं लायक नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं। पद पंकज वांछो सदा जिनके हरि नित उर बसे, जिनके हरि नित उर बसे। इनमें एक नाम, इस छप्पे में कई नाम हैं, उनमें एक नाम श्री सूत और सौनक जी का भी है। श्री सौनक जी के पिता का नाम सुनक है। श्री सौनक जी के पिता का नाम श्री सुनक है। सुनक जी ने सौनक जी को विद्या अध्ययन करने के लिए योग ऋषियों के पास रखा। आपने ब्रह्मचर्य पूर्वक समस्त ग्रंथों का अध्ययन किया। जब अध्ययन कर लिया तो एकांत में चिंतन करने लग गए। मैंने जितने ग्रंथों का अध्ययन किया, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे स्मृतियां हो, सबका निष्कर्ष यही है कि श्री गोविंद में, श्री ठाकुर जी में चित्तवृत्ति समाहित होना चाहिए। तो क्या मेरी चित्तवृत्ति समाहित हुई? मैंने इतने दिनों तक अध्ययन किया हर ग्रंथ का, और उसका जो अंतिम निष्कर्ष है कि ये चित्तवृत्ति अब श्री प्रिया प्रीतम युगल सरकार में समाहित होना चाहिए। तो क्या हुई? ये एकांत में श्री सौनक जी महाराज चिंतन कर रहे हैं। एक संत कहते थे कि चिंतन के पेट में गोविंद रहता है। चिंतन आप जितना करोगे
गोविंद सामने आके खड़ा हो जाता है। तो चिंतन करते रहे, तो उन्होंने निश्चय किया, नहीं, मेरी चित्तवृत्ति समाहित नहीं हुई। पढ़ने के बाद भी मेरी चित्तवृत्ति वैसी की वैसे ही है। फिर निश्चय किया, अब अपनी चित्तवृत्ति को समाहित करने के लिए मैं एकांत में जाकर के जो मैंने पढ़ा है उसके अनुसार श्री ठाकुर जी का चिंतन करूंगा। ये निश्चय किया। बिना निश्चय के भजन नहीं होता है। दूसरे का निश्चय नहीं, हमारे अंतःकरण का निश्चय। ये सौनक जी की बात हो रही। सौनक जी ने निश्चय किया कि अब मैं एकांत में जाकर के श्री ठाकुर जी का भजन करूंगा, चिंतन करूंगा। वो चित्त में, वो चीज मेरे चित्त में आनी चाहिए। ठीक है, निर्णय ले लिया और अब पिताजी के पास गए, सुनक जी के पास गए, पिताजी के पास गए। पिताजी, मैंने ऐसा निश्चय किया है कि मैं शेष जीवन अब श्री ठाकुर जी का भजन करूं। पिताजी से बोले, मैंने ऐसा निश्चय किया है कि मैं शेष जीवन श्री ठाकुर जी का भजन करूं। पिता भी सुलझे हुए थे। हर व्यक्ति सुलझा हुआ नहीं रहता। और अपने पुत्र के मन में इतना उत्साह भजन के लिए लिख करके कहा, बेटे जरूर करो, यही जीवन की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है, जरूर करो, मेरा आशीर्वाद। ये तो कोई पता नहीं कितने पुण्यात्मा पिता थे। बाकी पिताओं का हाल तो अलग ही है महाराज। मात पिता बालकन बुलावहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं। बस पेट का धंधा चलता रहे, बेटा वही करो, बाकी कोई सार नहीं है। ये तो पता नहीं मुझे कोई पिता रहे होंगे। बड़े अच्छे संत हुए हैं श्री शरणानंद जी महाराज। वृंदावन में मानव सेवा संघ जो आश्रम है वो उन्हीं का है। तो वो जब 7 साल की उनकी उम्र थी तो अपने पिताजी के पास आके बैठे। पिताजी से पूछा, पिताजी संसार में ऐसा कोई सुख है जिसमें दुख ना हो? क्या पूछा? संसार में ऐसा कोई सुख है जिसमें दुख ना हो? तो पिताजी ने सिर पर हाथ रख करके कहा, बेटा ऐसा सुख तो संत बनने में ही है, बाकी कोई ऐसा सुख संसार में नहीं जिसमें दुख ना हो। हाँ, संत बनने में ही ऐसा सुख मिल सकता है जिसमें दुख ना हो। उनकी जीवनी में उसी रात्रि में निकल पड़े शरणानंद जी, उसी रात्रि में मैं संत बनूंगा। ऐसे ही सौनक जी ने पिताजी के पास जाकर कहा कि मैं भजन करूंगा, और पिताजी ने आज्ञा दे दी। तो आप चले भजन करने के लिए। आपके साथ में और भी बहुत से विद्या अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी पढ़ते थे। देखो, एक का अच्छा संकल्प होता है तो 100 तैयार हो जाते हैं, और एक का असद संकल्प होता है तो 1000 तैयार हो जाते हैं। एक यदि अच्छा काम करता है तो 100 उसमें लग जाते हैं, 100 का लाभ होता है। और एक गलत काम करता तो 1000 उसमें लग जाते हैं। तो ये भजन करने के लिए निकले तो बहुत से ब्रह्मचारी का हम भी भजन करेंगे। इनके साथ साथ में सैकड़ों लोग, क्या हजारों लोग आए भजन करने के लिए। सबके मन में निश्चय हो। भरत जी ने कहा कि हम राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जाएंगे। अकेले के लिए तो कहा था, पूरी अयोध्या तैयार हो गई, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। एक व्यक्ति सत्कर्म करता है, अच्छा काम करता है, तो हजारों को उसको लाभ मिलता है। ऐसे ही प्रेमियों, सौनक जी के साथ हजारों लोग भजन करने के लिए चले।
सोनक जी सबसे पहले कहाँ आए? प्रयागराज आए। तीर्थों के राजा प्रयागराज आए। प्रयागराज में श्री भरद्वाज जी का विशाल आश्रम, जहां कई हजार लोग निरंतर निवास करते हैं। हर तरह के लोग, विद्या अध्ययन करने वाले लोग, भजन करने वाले लोग, हंस, परमहंस, तात्विक विचार करने वाले, कई हजार लोग निवास करते हैं। भरद्वाज जी के भजन का ऐसा प्रभाव, सबका सुपास होता है, सब लोगों को सुविधा मिलती है। इतना विशाल आश्रम भरद्वाज जी का। भरद्वाज मुनि बसहीं प्रयागा, बड़ा नाम भरद्वाज जी महाराज का है। तो सोनक जी ने विचार किया कि हम ऋषिवर के चरणों में जाकर के उनसे आज्ञा लेके भजन करेंगे। सोनक जी सीधे श्री भरद्वाज जी के चरणों में जाकर साष्टांग प्रणिपात किया है। उनके साथ कई हजार लोग आए हैं, सब अभी छोटी छोटी आयु के हैं, सब ने प्रणाम किया है। श्री भरद्वाज जी ने इतने लोगों को देखा और उनका सत संकल्प देखा, देखा ही नहीं, अंदर का सत संकल्प, बड़े खुश, बहुत पसंद। सोनक जी ने अपना परिचय दिया, मैं सुनक का पुत्र सोनक हूं, आपके चरणों में का दर्शन करने के लिए आया हूं। अच्छा अच्छा, अरे सुनक जी तो मेरे मित्र, बोलो बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, बोलो बोलो तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? बहुत अच्छी बात सोनक जी ने कही, बहुत अच्छी बात। सोनक जी ने कहा, जय जय, हम भजन करना चाहते हैं, आपसे आज्ञा लेने के लिए आए हैं, कौन सी भूमि में हमारा भजन होगा? आप हमें आज्ञा प्रदान करें, किस भूमि में बैठ करके हम भजन करें? सोनक जी ने कहा, भूमि का बड़ा प्रभाव होता है। बाल भक्त ओम प्रकाश जी जब यहां आए वृंदावन, श्री ठाकुर जी की प्रेरणा से आए, मात्र 14 वर्ष किया, 13 वर्ष किया, वृंदावन तो आए। आगरा से चले, आगरा से मथुरा आए, केवल 8 आने जेब में थे, वो किराए में चले गए 8 आने। अब केवल एक धोती घुटनों तक और ऊपर का वस्त्र, बाकी कुछ भी नहीं। एक श्री ठाकुर जी का चित्रपट, श्री ठाकुर जी एक तोते को हाथ में लिए हुए हैं, वो चित्रपट, और एक माला, एक चश्मा, ये 3 चीजें उनके पास, बाकी कुछ भी नहीं। तो सीधा हम वृंदावन आए और विचार, अब मैं भजन कहाँ करूं? वृंदावन में विचार करने लगे। जब निश्चय नहीं हो पाया कि कहाँ भजन करूं, तो वृंदावन की परिक्रमा प्रारंभ कर दी। और परिक्रमा करते 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 जब चामुंडा आए, जो अभी चामुंडा है, वट वृक्ष के नीचे जैसे आए वैसे आकाशवाणी हुई, बेटा ओम तुम यहां बैठ करके भजन करो। ये वो स्थल है जहां मैं राधा रानी का नित्य श्रृंगार करता हूं। और 70 दिन में बालक ओम ने श्री ठाकुर जी की प्राप्ति कर ली, साक्षात्कार कर लिया। तो भजन स्थली का बड़ा प्रभाव पड़ता है, कहाँ भजन करें। इसलिए सोनक जी ने पूछा, भरद्वाज जी ने कहा कि गंगा का किनारा सर्वश्रेष्ठ स्थल है, आप लोग गंगा के किनारे जाकर के और भगवान का भजन करें। आज्ञा मिल गई। सोनक जी के साथ हजारों ऋषि थे, सब महाराज जहाँ कोई ना आए, कोई किसी तरह का व्यवधान ना हो, कोई विक्षेप ना हो, गंगा की धारा के किनारे सब बैठ गए और भजन में समाहित हो गए।
वर्ष निकल गया, पता ही नहीं चला 1 वर्ष कैसे निकल गया। भजन में ऐसा चित्त, ऐसा मन लगा, 1 वर्ष निकल गया, पता ही नहीं चला। मन कहाँ जा रघुवर वैदेही, मन बिनु मन तन सुख दुख कहु के ही, बिनु मन तन ऐसा मन लगा भजन में कि 1 वर्ष निकल गया, पता ही नहीं चला। महाराज संक्रांति का समय आया और मकर संक्रांति के समय में महाराज बहुत लंबी यात्रा करके बहुत से लोग प्रयाग आते हैं और कल्पवास करते हैं, 1 महीना निवास करते हैं प्रयाग में। ये पुरानी परंपरा है। तो गंगा के तट पर बहुत भीड़ हो गई, बहुत अलोक ही लोग चारों तरफ दिखाई पड़े। और भीड़ होती तो बात होती है, भीड़ क्या करती, बात करती है। और बात बहुत विक्षेपकारक होती है भजन में, बहुत। मरे उनका भजन से मन उचट गया और चारों तरफ लोग बात कर रहे हैं। बात भी कहाँ की कर रहे हैं, बस वही, भले प्रयाग में गए लेकिन बात घर गृहस्थी की, परिवार की, बच्चों की, काम धंधे की। मन उनका सबका मन उचट गया। सब गए भरद्वाज जी के पास। भरद्वाज जी ने कहा किसी तरह की कोई कमी है क्या, कैसे आना हुआ आपका? बोले नहीं भगवान। फिर क्या हुआ? बोले जय जय, बहुत ज्यादा भीड़ होने से भजन में विक्षेप हो रहा है। अब आप बताएं कि हम लोग कहाँ भजन करें जहां हमें, हमारे द्वारा दूसरे को विक्षेप नहीं हो और दूसरों के द्वारा हमें विक्षेप न हो। तो भरद्वाज जी समाहित हो गए, चित्त समाहित करके थोड़ी देर बैठे रहे। फिर बोले सोनक जी अब एक काम करो, आप एकांत में जाकर इस मंत्र का जाप करो, उससे भगवान प्रकट हो जाएंगे। और भगवान से पूछो कि भजन कहां करें। ध्यान में आई बात? भरद्वाज जी ने कहा कि इस मंत्र का जाप करो तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। अब भगवान से पूछो कि कहां भजन करें। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भगवान से भी ज्यादा महत्व भजन स्थली का है। तो सौनक जी और जितने ऋषि थे हमारे, जो स्थल बताया वहीं जब किया उन्होंने, और भगवान प्रकट हो। भगवान ने कहा कि ऋषियों मैं ये चक्र देता हूं, ये चक्र जहां विसर्जित हो जाए तुम लोग इसके पीछे पीछे चलो, वहीं भजन करो तुम, वो दिव्य स्थली होगी। वैसे भगवान ने ऐसा हमारा आकाशवाणी की, वैसे पूरे प्रयाग में खबर फैल गई कि भगवान ने स्वयं में बात कही है, चक्र के पीछे पीछे चलो और जहां चक्र गिरे वहां भजन करो, भजन। तो कई लाख लोग तैयार हो गए भजन करने के लिए। अरे हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। ओ महाराज, लाखों की भीड़, लाखों संत महात्मा भर गया। हम भी चलेंगे सोनक जी के साथ, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। और बड़ा मुश्किल पड़ गया इतने लोगों को साथ में लेके। सोनक जी एक ऊंचे स्थान पर खड़े हो गए जहां सब कुछ दिखलाई पड़े।
और कहा बहुत खुशी की बात है कि आप सबके मन में भजन करने की इच्छा उत्पन्न हुई है, बहुत खुशी हो रही मेरी, लेकिन मेरी प्रार्थना आप लोग सुन रहे हैं। मेरे साथ वही चलेगा भजन करने के लिए जिसे अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पहली शर्त। दूसरा, वही मेरे साथ चलेगा जो आज के बाद फिर ठाकुर जी को छोड़ करके अन्य कोई चिंतन नहीं करेगा। दो कंडीशन रख दी, दो विकल्प रख दिए। पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी लिखते हैं, ये बात कहते ही सब छट गए। केवल 88,000 बचे। कितने बचे? बस बाकी सब। हमारी हालत क्या है? ये भी ना छूटे ये भी मिल जाए, ये हमारी हालत है। ये भी ना छूटना ना, और ये भी मिल जाए। भाई जी सुनाते थे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की बनारस की बात है। बनारस में थोड़ा घुटती है भांग, तो कुछ लोग आए और बोले, देखो भैया अपने को यहाँ से यात्रा करनी है प्रयाग की, बनारस से नाव के द्वारा। बोले ठीक है, तो बैठ गए नाव में। जो नाव खेने वाले थे उन्होंने कहा हम आपको पहुंचा देंगे, कल तक रात भर नाव चलाएंगे। अब महाराज वो लोग बैठ गए और पूरी रात नाव चलाई उन्होंने। और जब सुबह हुआ तो देखा वहीं कि वहीं है, बनारस में ही है। बोले भैया नाव तो बनारस में। अरे बोले देखो हमारे हाथ थक गए यार, पूरी रात हमने ये देखो भट्टे पड़ गए, थक गए हैं। फिर नाव क्यों नहीं चली? अरे खूंटे से रस्सी तो खोली ही नहीं। नाव तो खूंटे में रस्सी बनी हुई है। तो जो बैठे थे वो भी भांग पिए थे, और जो चलाए वो भी भांग पिए थे, खोले कौन? ऐसी हालत हमारी। हमने रस्सी खूंटे से बांध रखी है, और ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वहीं के वहीं रहते हैं हम, कुछ मिलता जुलता है नहीं। तो जब ये दो शर्तें रखी सौनक जी ने, तो सब छट गई भीड़ महाराज। कुल 88,000 ऋषि बचे जो सौनक जी के साथ में चले। जहाँ किरणें चक्र सुदर्शन जी की समाप्त हुई, ऐसे नैमिषारण्य जैसे ही पहुँचे महाराज, वैसे ही सब के सब जिन्हें जो निश्चय किया था उस निश्चय के अनुसार उस स्थली में बड़े नियम पूर्वक अपना समय व्यतीत करने लग गए। प्रातःकाल से रात्रि पर्यंत तक एक क्षण के लिए भी समय नहीं अन्य किसी चीज का। हमें जिस मार्ग में जाना उस मार्ग की बात करें, दूसरी बात करने से लाभ क्या है? ऐसे महाराज प्रातःकाल से रात्रि पर्यंत तक अनेक तरह के धार्मिक अनुष्ठान आप करने लग गए। श्री सौनक जी ज्ञान वृद्ध थे, वयोवृद्ध थे, तपोवृद्ध थे, कुलपति थे। तो आपने वहाँ जाकर के सभी ऋषियों से ये घोषणा की कि देखो भाई, हम लोग 1000 वर्ष तक यहाँ से हिलेंगे नहीं। कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक यहाँ से हिलेंगे नहीं। सब बैठ करके भगवान का भजन करेंगे। बोले सब लोग संकल्प कर लो कि 1000 वर्ष तक यहाँ बैठ करके हम भजन करेंगे। पूज महाराज जी थे श्री सुदामा दास जी महाराज। तो एक बार बीमार थे महाराज जी, पल्ली पार में। तो दर्शन करने के लिए दास गया महाराज जी के। तो जो सेवा में थे बोले महाराज जी मिलेंगे नहीं, सबको मिलना बंद कर दिया है, आप मिलेंगे नहीं। ठीक है नहीं मिलेंगे तो चलो यहाँ तक आके हाजिरी दे दी, मिले नहीं मिले तो कोई, उसमें तो कोई अपना बस नहीं। बोले मिलेंगे नहीं। और पता नहीं महाराज जी को बाथरूम लगी।
सुदामा दास जी बाथरूम जाना था, उनका बाथरूम कमरे से अलग ही रहता था। तो कमरे से निकल के जैसे जाने लगे तो एक संत ने कहा अब लौटेंगे तो आप दर्शन कर लो और प्रणाम कर लो। तो बाथरूम से जैसे निकले तो वैसे मैंने प्रणाम किया। तो बोले कहाँ से आए हो? मैंने कहा हमारे जी आश्रम से, शरणागत आश्रम से आया हूँ। तो उन संत ने कहा माँ जी ये भक्तमाल की कथा महाराज जी की जगह करते हैं, श्री मथुरा दास जी। तो बहुत खुश हुए, बहुत। बोले इससे अच्छा कोई काम नहीं। महाराज जी बोले सुदामा दास जी महाराज इससे श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं, बहुत अच्छा। और इतने प्रसन्न हुए, इतनी बीमारी की हालत में खड़े हो गए। बोले कथा तुमको सुनाते सुनो। और वो पकड़े 4 आदमी, लेकिन इतने बोले तो कोई कथा सुनाते हैं तुमको। बोले देखो शौनक जी ने जब 1000 वर्ष का संकल्प किया कि हम लोग सब बैठ करके यहां भजन करेंगे, तो एक महात्मा खड़े हो गए। ये सुदामा दास जी कथा है महाराज जी की। एक महात्मा खड़े हो गए, बोले महाराज वो तो ठीक है, काल आ जाएगा तो? काल का कोई ठिकाना है? वो महात्मा बोले कि आपकी बात काल आ गया तो शौनक जी खड़े होके उसके सिर पर यूं बोले बैठ जा, काल आ जाएगी तो उससे भी कहेंगे तू भी भजन कर। बैठ जा, काल है उससे तू भी भजन कर। एक महात्मा खड़े हो गए, बोले महाराज इसकी व्यवस्था कहां से होगी 1000 वर्ष तक? ठीक है ना पुरुषोत्तम जी, इसकी तो पहले जरूरत है, इसकी व्यवस्था कहां से होगी? शौनक जी ने कहा भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा यो वसौ विशंभरो देवः सा भक्तान किमुपेक्षते। भोजन और वस्त्र की चिंता वैष्णव को कभी नहीं करनी चाहिए। जो विश्वंभर हैं, जो सारे विश्व का पालन पोषण करते हैं, क्या वो अपने भक्तों की उपेक्षा करेंगे? ऐसा कहा। ठाकुर जी हमारी एक एक बात सुनते हैं। श्री शौनक जी ने जब ऐसा कहा तुरंत ठाकुर जी संत के रूप में आ गए, तुरंत। और शौनक जी के पास जाकर के कहा भगवान ये मेरे पास एक ऐसी चिंतामणि है, इससे जो चाहो वो मिल जाता है, इसको रख। इतनी सी चिंतामणि, इतनी सी चिंतामणि दिया, जो चाहो उससे तुरंत प्राप्त हो जाता। न चूल्हा की जरूरत, न गैस की, न भट्टी की, न बनाने वाले की, जो चाहो उससे मिले। गरम गरम मालपुआ निकाल लो आप, निकल गए। खीर बना लो आप, कुछ भी बना लो, उससे कहो तैयार। और जितनी चाहो उतनी, लाख लोगों के लिए, 5 लाख लोगों के लिए, 10 लाख लोगों के लिए। अब तो महाराज सब व्यवस्था ठाकुर जी ने अपने आप कर दी। और अब देखो आप, हर व्यवस्था ठाकुर जी कितनी सटीक होती है। इन लोगों ने वहां जाके भजन किया और भजन करते करते अंतःकरण पवित्र हो गया। और जैसे अंतःकरण पवित्र हुआ वैसे ही श्री वेदव्यास जी ने श्री सूत जी को बुलाया और कहा देखो नैमिषारण्य में ऋषियों का बहुत बड़ा समुदाय भजन कर रहा है, और भजन करते करते उनका अंतःकरण इस समय निर्मल हो गया है। ऐसे अंतःकरण में यदि कथा सुनाई जाए तो तुरंत पल्लवित हो जाएगी, प्रस्फुटित हो जाएगी। जो समय हमारा कचरा सफाई में जाता है, अगर ये साफ रहे तो तुरंत वहां खेती चालू हो जाए। ठीक है कि नहीं? तो इस समय इन सबके अंतःकरण बड़े निर्मल हैं। और सूत जी आप जाओ और कथा श्रवण कराओ। किसको भेजा? सूत जी को। पूज्य महाराज जी कहते थे, श्री मथुरा दास जी महाराज, कि वेद व्यास जी के पास बड़े बड़े वक्ता थे,
ब्राह्मण कुल के वक्ता थे, सूत जी ब्राह्मण तो है नहीं, फिर सूत जी को क्यों कहा कथा सुनाने के लिए? और किसी बड़े वक्ता को भेज देते, सूत जी को क्यों भेजा? तो महाराज जी कहते थे कि जानबूझ करके भेजा कि अभी इनके हृदय में जाति का यदि कहीं ना कहीं अहंकार होगा कि हम उच्च जाति के, तो कहेंगे हम आपसे कथा नहीं सुनेंगे, जाओ महाराज जी, और तुम पूरे फिर चले आना, फिर कथा नहीं सुनेंगे। पता तो तभी चलता है जब थर्मामीटर लगता है कि बुखार है कि नहीं। तो यदि इनके हृदय में कहीं जाति का कि अरे हम इतने बड़े ऋग्वेदी ब्राह्मण और उससे कथा है, तो चुपचाप चले आना। इस जानबूझ करके सूत जी को भेजा, जानबूझ करके। महाराज श्री सूत जी अपना परिचय देते हुए कहते हैं, अहो वयम जन्म भृतोद अस्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जातः। मैं विलोम जाति में उत्पन्न हुआ। सूत जी क्या कहते हैं? मैं विलोम जाति में उत्पन्न हुआ, पर महात्माओं की सेवा करने से मेरा जन्म सफल हो गया। क्यों? कहते हैं यदि महापुरुष से केवल बातचीत कर ली जाए तो कुल में उत्पन्न करने की मनोव्यथा ही समाप्त हो जाती है कि हम इस कुल में उत्पन्न हुए, हम इस कुल में उत्पन्न हुए। सूत जी कहते हैं, अपना परिचय दे रहे हैं, मेरी माँ उच्च वर्ण की थी और मेरे पिता निम्न वर्ण के थे। मेरी माँ ब्राह्मणी थी, मेरे पिता क्षत्रिय थे, और इसीलिए सूत जात की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण माँ, पिता क्षत्रिय, इनके द्वारा जो मेरी उत्पत्ति हुई तो मेरी सूत जाति हुई। तो इनका वास्तविक नाम सूत जी का रोमहर्षण है, सूत जातिवाचक संज्ञा है। भगवान वेदव्यास की कृपा से सूत जी को इतिहास पुराण का सम्यक बोध है। अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सोनक जी सूत जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए आप हमारे कानों के लिए जो रसायन है, ऐसी अमृत स्वरूप कथा कहिए। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्ये च मुनयः सूतो परावर विदो विदु। हे सूत जी, आप निष्पाप हैं। आप समस्त इतिहास पुराण धर्मशास्त्रों को विधिपूर्वक अध्ययन किया है। आपने उनकी भलीभांति व्याख्या भी की है। वेद विद्याओं में श्रेष्ठ वेदव्यास जी ने आपके हृदय को अत्यंत सरल देख करके, आपको हृदय को अत्यंत शुद्ध देख करके अपनी कृपा किया है, और उनकी कृपा से आप अनुग्रह के पात्र हैं। गुरुजन जिस शिष्य के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो अपनी गुप्त से गुप्त बात भी बता देते हैं। श्री वेदव्यास जी आपके ऊपर प्रसन्न हुए और उन्हें आपको इन चीजों के रहस्यात्मक ज्ञान का भी बोध कराया है। श्री व्यास जी ने आपको अध्ययन कराने के बाद आशीर्वाद भी दिया है, हे सूत जी, आप पुराणों के वक्ता होंगे। सोनक जी कहते हैं, इसी कारण वेदव्यास जी के आशीर्वाद
होने से आपका संपूर्ण जीवन पुराणों की कथा कहने में समाप्त हुआ है। कथा के प्रेमी ऋषि मुनि होते हैं, इसलिए आप पूरे जीवन ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते रहे। आज यहाँ कथा, कल वहाँ ऋषि मुनियों के। पूरे जीवन आपने ऋषि मुनियों को कथा सुनाई, श्री ठाकुर जी के लीलाओं का वर्णन किया है, गुणों का वर्णन किया है। ऋषि मुनियों का समूह इस समय सबसे ज्यादा नैमिषारण्य में एकत्रित हुआ है। और वेदव्यास जी ने कृपा करके, अनुग्रह करके आपको हमारे पास भेजा है, इसलिए आप हमें कथा श्रवण कराइए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।